ये मेरा चैनल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हेलो नमस्कार, मैं विजयपाल, पीएचडी हिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में और नामकरण और विस्तार के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में हड़प्पा सभ्यता की फीचर्स, विशेषताएं और दूसरा मोहनजोदारो एक नियोजित शहरी केंद्र, इन दो टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता है ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मतलब इसमें कांस्य के औजारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कांसा है वो जो दो धातुओं से मिलकर बना है, तांबा और टिन, जिसको हम ब्रोंज कहते हैं। तांबा हमें खेतरी से मिलता है जो राजस्थान में है। इसके अलावा टिन अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से यहाँ से मंगवाई जाती थी। अगर हम इसके औजारों की बात करते हैं तो ये औजार हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के कांस्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इससे पता चलता है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब ये है कि वो समय जिस समय कांस्य के औजारों का उपयोग होता था। इससे पहले वाले चैप्टर में, पार्ट में हमने बात की थी कि हड़प्पा के समय और भी दूसरी सभ्यताएं थी, जिसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ये सभी समकालीन सभ्यताएं थी और इनमें हमें कांस्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी विशेषता है नगरीय सभ्यता। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत से नगरों का अस्तित्व था। उदाहरण के लिए हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, बनावाली, लोथल, धोलावीरा, चनदड़ो, ये प्रमुख स्थल हैं जो नगरों के रूप में विकसित हो चुके थे। ये सभी नगर हैं योजना के अनुसार बनाए जाते थे। इनमें नालियाँ, सड़कें, साफ सफाई, इन सब के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। हर नगर को 2 भागों में बांटा जाता था और ये भारत के प्रथम नगरीकरण है, यानी कि भारत में पहली बार इस समय नगरों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। अगर हम इससे रिलेटेड पिक्चर्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास पिक्चर है हड़प्पा सभ्यता की, मीन्स एक सिटी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बीच में नालियाँ हैं बनी हुई है, सड़कें के लिए बनी हुई है, दोनों साइड में घरों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा अगर और हम पिक्चर की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के और दूसरी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग पार्ट से रिलेटेड हैं। हम बात करते हैं आगे कि इसकी तीसरी विशेषता एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। हालांकि शासन कैसा था, क्या राजाओं का शासन था, क्या धर्म के आधार पर शासन चलता था या प्रजातंत्र वगैरह था, इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस सभ्यता के विस्तार, इसके नगरीकरण, इसके व्यापार, एक रूपता, यानी कि हर चीज़ में जो हमें सामान में एक रूपता देखने को मिलती है, उसके आधार पर इसे हम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कह सकते हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 2 केंद्र या राजधानियों के तौर पे इसमें थे। तीसरी इसकी इस सभ्यता की विशेषता है व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान सभ्यता का मतलब है कि इस सभ्यता की जो उन्नति है उसका आधार व्यापार है। इसके हमारे पास बहुत से एविडेंसेस है, जैसे नगरों का अस्तित्व। जैसे हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं कि बहुत से नगर इस हड़प्पा में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन विभिन्न देशों के बीच में व्यापार या सामान का आयात निर्यात होता था। इसी तरह
शिल्प उत्पादन के केंद्र हैं। बहुत से हड़प्पा स्थल है, जैसे चनुदड़ो है, लोथल है। यहाँ पर हमें सामान बनाने के बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न उत्पादन के केंद्र थे। बाजार स्थल, लगभग हर बड़े शहर में हमें बाजार देखने को मिलते हैं। मोहरे, हड़प्पा सभ्यता की बहुत से मोहरे हैं जो साइज में छोटी हैं लेकिन काफ़ी मात्रा में भी मिली हैं। इस आधार पर भी नावों के निशान, इन मोहरों पे हमें नावों के निशान भी मिले हैं। इन सभी बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार की अगर बात करते हैं कि किन किन देशों के साथ व्यापार होता था, तो नीचे एक मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदाड़ो, मेलुआ जो है इसमें हमें मोहनजोदाड़ो के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। लोथल, सूतकांगेडोर और यहाँ पर और भी बहुत से स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हमारे पास जानकारी है कि मगान, दिलमुन, उरुक यानी कि मेसोपोटामी सभ्यता और ईरान और इराक के आसपास का जो स्थल है, इवन अरब सागर से होते हुए लाल सागर और भूमध्य सागर तक हमें यहाँ तक जानकारी मिलती है कि इन सभी जगहों से हड़प्पा से रिलेटेड सामान मिला है या इन जगहों का सामान हड़प्पा स्थल से मिला है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यताओं का इन स्थानों के साथ व्यापार या लेन देन चलता रहता था। इस आधार पे हम इसको एक व्यापार प्रधान सभ्यता कह सकते हैं। अगली विशेषता है लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। हालांकि शब्दों के रूप में लिपि हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मोहरों पर और दूसरे सामान पे हमें चित्र देखने को मिली है लिपि से रिलेटेड। ये एक चित्रात्मक लिपि थी, चित्रों के रूप में इसको कहा गया है, लिखा गया है। मोहरों पर हमारी लिखावट देखने को मिलती है। इस लिपि के लगभग 350 से 400 तक चित्र हैं। सबसे बड़ा जो हमें चित्रपट है वो धोलावीरा से मिला है, जिसमें 26 चित्र बने हुए हैं। हालांकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और व्यापार के लिए लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम लिपि के कुछ पिक्चर्स की अगर बात करें तो पिक्चर्स डाउनलोड की गई हैं जो स्क्रिप्ट के बारे में है। फॉर एग्जांपल, ये जो चित्र बने हुए हैं, ये एक मोहर है जो बैल से रिलेटेड मिलती जुलती एक आकृति है। ऊपर ये अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं जो हड़प्पा युगीन जो लिपि है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। एक और नीचे पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ऊपर वाली पिक्चर का ही है। ये नीचे हाथी है, इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट, ये चित्र बने हुए लिपि के, ये भी चित्र हैं। यानी कि ये जो लिपि है ये चित्रों के रूप में लिखी गई है। हालांकि इसका आकार छोटा होने की वजह से इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये हड़प्पा युगीन सभ्यता की 5वीं विशेषता थी। 6वीं विशेषता के तौर पे अगर बात करते हैं तो धर्म के बारे में है। हालांकि धर्म के बारे में हड़प्पा सभ्यता में हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई मंदिर मिला है और ना ही किसी आज या किसी और धर्म से देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। लेकिन आर्द्र शिव के रूप में, यानी शिव के जो आरंभिक रूप है उस रूप में और मातृ देवी के रूप में मूर्तियाँ मिली है। इस आधार पे हम इसको शिवलिंग या योनि के खिलौने के आधार पे और भी हमें चित्र मिले हैं, उसे हम द्विधर्म यानी कि शिव और मातृ या प्रकृति मूलक इसको हम धर्म मान सकते हैं। अगली हमारे पास जो इसकी विशेषता है वो है इसकी विकसित सभ्यता। अभी तक हम इसकी जितनी विशेषता देखी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। विकसित का मतलब होता है कि लोगों के रहन सहन का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा उठ जाता है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे मोहरें मिली हैं जो एक बढ़िया तरीके से पत्थरों पे डिजाइन करके उकेर करके उसको बनाया गया है। लिपि है
लिपि किसी भी सभ्यता के उसके विकास स्तर को दिखाती है। बाट, मन के औजार और सुदूर क्षेत्रों से इसका व्यापार, यातायात के साधन जिसमें नाव और दूसरे साधनों के बारे में जानकारी मिलती है, नगरीकरण यानी कि नगरों का बनना, घरों का एक व्यवस्था के क्रम में बनना, वस्तुएं, ईंटों में एकरूपता, ये सारी बातें मिलकर के हड़प्पा को एक विकसित सभ्यता के तौर पे हमारे सामने रखती हैं। तो ये सभी हमारी 7 इसकी विशेषताएं हैं हड़प्पा युगीन सभ्यता की। दूसरा टॉपिक आज हम जो इस पॉइंट में हमें रखना है वो है मोहनजोदारो एक नियोजित शहरी केंद्र। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हालांकि जो पहला स्थल जो खोदा गया था वो हड़प्पा है, लेकिन विस्तार के बाद आधार पे या फिर यहाँ से जो हमें सामान मिला है उस आधार पे हम मोहनजोदारो को एक महत्वपूर्ण केंद्र मान सकते हैं इस सभ्यता का। जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, ये सभी एक प्लानिंग के हिसाब से बने हुए हैं। कुछ प्रमुख बातें जो इस सभ्यता की हैं या इन शहरों की है जिसके आधार पे इनको हम प्लैन्ड सिटीज़ या नियोजित शहर कह सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख स्थल था, हम पहले बात कर चुके हैं। 2 प्रमुख केंद्र हैं इसका हड़प्पा सभ्यता का, एक तो हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदारो। ये जो स्थल है 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपरी भाग को दुर्ग या निचले भाग को दुर्ग या टीला कहा गया है, जो आकार में छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ है और दीवारों से घिरा हुआ है। निचला भाग है वो आकार में बड़ा है लेकिन नीचे भी बना हुआ है, नीचाई पे बना हुआ है, हालांकि ये भी दीवार से घिरा हुआ है। लेकिन ऊंचा भाग इसलिए ऊंचा है क्योंकि उसको एक संरचना बना करके मिट्टी का ढांचा तैयार खड़ा करके उसके ऊपर बनाया गया है। अगली विशेषता है कि यहाँ पे नालों का निर्माण है, यानी कि नालियाँ बनी हुई है। पूरा जो शहर है वो एक प्रॉपर ड्रेनेज के तौर पे बना हुआ है। नियोजित जल प्रणाली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि पहले शहर को बसाने से पहले सड़कों को और गलियों को बनाया गया था, और गलियाँ भी एक ग्रिड सिस्टम पे पैटर्न पे बनी हुई है। जैसे इस हिसाब से पैटर्न पे ये बना हुआ है, सभी स्क्वायर फॉर्म पे, स्क्वायर पे एक दूसरे को कट करती हैं। सभी सड़कों के दोनों किनारों पे नालियाँ बनी हुई हैं और घरों का जो पानी है इन नालियों के थ्रू बाहर एक बड़े नाले में मिलकर के ना शहर से बाहर पहुंचाया जाता है। अगली विशेषता है इसकी गृह स्थापत्य। घरों की बनावट की अगर बात करें तो घरों के बीच में आंगन होता है। आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। जो पहली बिल्डिंग है उसकी दीवार में किसी प्रकार की खिड़कियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अगर गली से खड़े होकर के हम आंगन में झांकने की कोशिश करें तो सीधे तौर पे हम उसका नहीं देख पाते हैं। ये पता नहीं लगा सकते कि अंदर आंगन में क्या कुछ काम होता था, क्योंकि आंगन उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसमें बहुत सी गतिविधियां की जाती थी। प्रत्येक घर में हमें स्नानागार देखने को मिला है और कुएं लगभग हर घर में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो में लगभग 700 के आसपास कुएं हमें मिले हैं। अगला इसकी विशेषता है दुर्ग, यानी कि किला। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो दुर्ग है वो ऊंचाई पे बने हुए हैं, लेकिन दुर्ग में भी हमें कई सार्वजनिक स्थल देखने को मिलते हैं। मुख्य तौर पे यहाँ हम 2 स्थलों की बात करते हैं। एक माल गोदाम है और दूसरा विशाल स्नानागार है। माल गोदाम है एक विशाल ढांचा है, संरचना है, हालांकि इसके कुछ एक अवशेष ही मिले हैं। ऊपर शायद लकड़ी से बना होगा और समय के साथ वो खत्म हो गया होगा। दूसरी जो इसका संरचना है या ढांचा है वो विशाल स्नानागार है। एक आयताकार जलाशय के तौर पे ये जाना जाता है। तल यानी कि इस जलाशय के नीचे तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसका जो बेस है
वो ईंटों से जिप्सम का यूज़ किया गया ताकि पानी रिसे ना, गारे का साथ में इस्तेमाल किया गया है। इस यहाँ पर छोटे छोटे 8 स्नानागार पाए गए हैं, इनमें पानी भरने के लिए नालियाँ बनी हुई हैं और ऐसा लगता है कि विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए इस विशाल स्नानागार का उपयोग किया जाता रहा होगा, जो धार्मिक रूप से हमें महत्वपूर्ण लगता है। अगर इसकी हम कुछ पिक्चर्स की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जैसे मोहनजोदाड़ो की हमने बात की थी, ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई पिक्चर है जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो शहर है उसके बारे में बताया गया है। आज जो पुरातत्व उसकी खुदाई की गई है उसमें इस तरह के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ये विशाल स्नानागार जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे 2 साइडों में सीढ़ियों की बात की थी, एक उत्तर की ओर है और एक इधर दक्षिण की ओर है। ये जो बॉटम है इसका, ये जिप्सम से बना है ताकि पानी रिसे ना। इधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। ये दोनों साइड में ढांचा बने हुए हैं, ये जो पिलर्स बने हुए हैं, ये यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्नान घर बने हुए हैं जो विशेष तौर पे इनका यूज़ किया जाता था। शहर की बात करें, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो शहर है वो 2 भागों में बटा होता था। ये दुर्ग है और ये निचला स्तर है। दुर्ग हालांकि छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ है और निचला स्तर ये विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर ऊंचाई इसकी तुलना में, इस भाग की तुलना में कम है। दुर्ग का अलग से भी एक पिक्चर हमने दिखाई हुई है। अगर हम इसके देखें इसको ध्यान से तो इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे ये स्तूप क्षेत्र है, ये विशाल आंगन के तौर पे हैं, यहाँ पे अलग भाग माल गोदाम है, ये दक्षिण भाग है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग क्षेत्र हैं। जिसने ये दीवार के तौर पे हमें जानकारी मिली है, ये एल क्षेत्र है, यानी कि जिस पुरातत्वविद ने जिस क्षेत्र को खोदा गया उसी के नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट था जिसमें हम 2 टॉपिक कवर किए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में। धन्यवाद।